आज हम एक ऐसे वाक्य से आपको रूबरू करवाने वाले जो ये साबित करेगा कि दुआ में कितनी ताकत होती है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश से फकीर का करिश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता, दिन भर दुआएं करता रहता, दिन भर दुआएं करता, शाम ढलने का वह इंतजार करता रहता। दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के वक्त में होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो उस भीड़ में वह फकीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद दोस्तों होटल में बैठता, खाना अपने लिए मंगवाता, जितना खाना होता था वह खाता और खाने के बाद वह भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। फिर दूसरे दिन भी यही होता था। दोस्तों, फिर बाहर वो बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती और शाम को इसी तरीके से जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फकीर भी शामिल हो जाया करता और फकीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता, खाना मंगवाता, खाना खाता और खाना खाने के बाद वह वहां से आसानी से निकलकर चला जाता। अब दोस्तों, ये मामूल होता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फकीर के ऊपर शक हो जाता है कि यह फकीर आता है होटल में। जब जब होटल में भीड़ बढ़ती है, इस भीड़ का फायदा उठाते हुए फकीर दाखिल हो जाता है, होटल में खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहां से निकल जाता है। अब की बार क्या था कि वो अपने शक को पक्का करने के लिए अब जैसे ही दूसरे दिन वह फकीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वह उस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं है या सच में यह बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वह गौर से देखता है तो यह देखता है कि वह फकीर ने खाना खाया और बगैर पैसा दिए चला गया। इस बात को लेकर वह होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर, आप गल्ले पर बैठते हो, आप यहां पर बैठते हो, तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नजर नहीं रखते हो? कौन खाकर जा रहा है, कौन पैसा देकर जा रहा है, कि कौन बगैर पैसा दिए जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जो हमारे होटल के सामने एक फकीर जो बैठा रहता है, मैं कई दिनों से ये देख रहा हूं कि वह आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में आता है हमारे होटल में और बगैर पैसा दिए चला जाता है। लेकिन कभी आप रोकते टोकते नहीं हो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है उस पर। अभी इतनी बात सुनी था कि होटल का वह मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार से मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसे दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है यही मामूल। फकीर वहां पर दुआएं दिन भर मांगता रहता है। शाम होती है, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती है। इस भीड़ में शामिल होकर वह आता है, खाना खाकर चला जाता है। इस तरीके कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वह होटल का स्टाफ लगातार उस फकीर पर नजर बनाए हुए था। अब क्या था दोस्तों, एक बार उस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वह अपने मालिक के पास जाता है और जाकर गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर की थी कि फलान शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है, लेकिन आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी वह यही काम करता जा रहा है। अब क्या था, होटल का मालिक जो था मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है कि सुनो, उस इंसान, उस फकीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है और यह फकीर जब से इधर आया है, मेरे होटल में बिक्री बढ़ गई है, कस्टमर बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ खाना बच जाता था, हम उस खाने को फेंक देते थे क्योंकि वह खराब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से यह फकीर यहाँ पर आकर रुका है, मैं देखता हूं कि दिन भर वह दुआएं मांगता रहता है। शायद ये वही दुआएं मांगता रहता है कि अल्लाह इस होटल में इतनी तू भीड़ कर दे कि इस भीड़ के दौरान मैं भी खाकर निकल जाऊं। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिस्क दूसरे के मुकद्दर से भी मिल जाती है और मुझको ऐसा लगता है कि शायद इस फकीर के मुकद्दर से हमारे रिस्क में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि जो यह दिन भर दुआएं करता है, उस दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास खाना बिल्कुल भी रात को बचता नहीं है, सब खाना बिक जाता है। तो मुझे यह लगता है कि इसी फकीर के दिन भर दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में इस तरीके से बरकत है और इसलिए जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं, ताकि वह बदस्तूर मेरे होटल में आता रहे, खाता रहे।
क्योंकि वह आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दर से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है। इस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूं, मैं उनको रोकता नहीं हूं। इसी के साथ एक छोटा सा वाकया आपको और बताते हैं। चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गरम है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ ढी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? ये सब बोलना उनकी आदत बन चुकी थी। बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी एफक्यूअर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? एफकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता चाचा। चमन ने बेचारे एफक्यूअर को खूब बातें सुनाई। एफक्यूअर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो एफक्यूअर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम नहीं होती, दही भी खाते तो उलटी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी की है, टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खेरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड्ढे परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस एफक्यूअर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी एफक्यूअर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही एफक्यूअर खड्डा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस एफक्यूअर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बढ़े लड्ढके को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड्ढका होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और एफक्यूअर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त एफक्यूअर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। जिंदगी में भूल चुक कर कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। अक्सर हम लोग जिंदगी में अपने वचन व्यवहार से टेढ़े बोलकर न जाने कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं। यह तय है कि जब हम किसी के प्रति मन में प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो सामने वाला हमारे लिए गलत कामना करता है। किसी फकीर के आपके हक में दुआ कर देने से क्या आपके रिस्क में बढ़ोतरी हो जा सकती है? क्या आपका नसीब पलट सकता है? दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और अपना और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखें। अगर वाकया पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।